दोस्तों, आज हम आप लोगों को अपने भारत के 5 ऐसे अरबपति जो कि हिंदू हैं, जिन्होंने ने अपना रिकॉर्ड दुनिया में कायम कर रखा है। शायद आपने उनका नाम तो सुना होगा लेकिन उनको देखा नहीं होगा। और दोस्तों, साथ ही हम ये भी बताएंगे कि कैसे ये लोग अरबपति बने। तो दोस्तों, ये सब जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। शुरू करते हैं मुकेश अंबानी से। मुकेश अंबानी का जन्म 19 अप्रैल 1957 को यमन में हुआ था और इंडिया टाइम्स के अनुसार 31 मार्च 2020 तक उनकी संपत्ति लगभग अरब डॉलर है। वे रिलायंस इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष, प्रबंध निदेशक और कंपनी के सबसे बड़े शेयरधारक हैं। यह भारत में निजी क्षेत्र की सबसे बड़ी तथा फॉर्च्यून 500 कंपनी है। रिलायंस इंडस्ट्रीज में उनकी व्यक्तिगत हिस्सेदारी 87.56% है। मुकेश अंबानी अभी भी मार्च 2022 तक एशिया के दूसरे सबसे अमीर और दुनिया के 10वें सबसे अमीर व्यक्ति बने हुए हैं। उनकी संपत्ति का मूल्य 907 अरब अमेरिकी डॉलर है, जिससे वे भारत के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति हैं। तथा उनकी कंपनी रिलायंस जियो भारत की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी है। मुकेश धीरूभाई अंबानी का जन्म 19 अप्रैल 1957 को ब्रिटिश क्राउन कॉलोनी अदन, वर्तमान यमन में एक गुजराती हिंदू परिवार में धीरूभाई अंबानी और कोकिलाबेन अंबानी के घर हुआ था। उनका एक छोटा भाई अनिल अंबानी और 2 बहनें नीना भद्रश्याम कोठारी और दीप्ति दत्तराज सालगावकर हैं। अंबानी यमन में केवल कुछ समय के लिए रहे क्योंकि उनके पिता ने 1958 में मसालों और वस्त्रों पर केंद्रित एक व्यापारिक व्यवसाय शुरू करने के लिए भारत वापस आने का फैसला किया। अंबानी ने अपने भाई और आनंद जैन के साथ मुंबई के पेडर रोड स्थित हिलग्रेंज हाई स्कूल में पढ़ाई की, जो बाद में उनका करीबी सहयोगी बन गया। उन्होंने इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी से केमिकल इंजीनियरिंग में बी की डिग्री प्राप्त की। बाद में अंबानी ने स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में एमबीए के लिए दाखिला लिया। 1980 में अपने पिता को रिलायंस में मदद करने के लिए उन्होंने डिग्री बीच में ही छोड़ दी। अब नंबर 2 पर आते हैं शिव नादर। शिव नादर एक प्रसिद्ध भारतीय आईटी उद्योगपति हैं। वे HCL और शिव नादर फाउंडेशन के संस्थापक और अध्यक्ष हैं। उन्होंने 1970 के मध्य में HCL की स्थापना की और धीरे धीरे कंपनी को हार्डवेयर के साथ साथ आईटी उद्योग का एक बड़ा नाम बना दिया। आईटी उद्योग में उनके योगदान को देखते हुए भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया। आईटी क्षेत्र साथ साथ शिव देश के शिक्षा क्षेत्र में भी बदलाव के लिए कार्य कर रहे हैं। यह कार्य शिव फाउंडेशन द्वारा संचालित किया जाता है। शिव नादर का जन्म तमिलनाडु के थूथुकुडी जिले के मूलायपुझी गांव में 18 जुलाई 1945 को हुआ था। शिव ने कुंभकोणम के टाउन हायर सेकेंडरी स्कूल से प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की। उन्होंने वहां सन 1955 से 1957 तक पढ़ाई की। इसके बाद द अमेरिकन कॉलेज, मदुरै से प्री यूनिवर्सिटी डिग्री प्राप्त की। तत्पश्चात कोयंबटूर के पीएसजी कॉलेज से इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की डिग्री प्राप्त की। शिव ने वर्ष 1967 में पुणे स्थित कूपर इंजीनियरिंग से अपने करियर की शुरुआत की, लेकिन वे इससे संतुष्ट नहीं थे क्योंकि वो अपना व्यवसाय शुरू करने की ख्वाहिश रखते थे। इस अपार सफलता के साथ साथ नादर ने खुद को समाज सेवा से भी जोड़ लिया और शिवनादर फाउंडेशन की स्थापना की, जिसके जरिए भारतीय शैक्षणिक व्यवस्था में सुधार के लिए कार्य करने लगे। उन्होंने चेन्नई में SSN कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग की स्थापना की, जो आज देश के सर्वश्रेष्ठ निजी इंजीनियरिंग कॉलेजों में से एक है। नंबर 3 पर आते हैं लक्ष्मी निवास मित्तल। लक्ष्मी निवास मित्तल का जन्म 15 जून 1950 को सादुलपुर गांव राजस्थान में हुआ था। मित्तल एक भारतीय हैं जो यूनाइटेड किंगडम में रहते हैं। आर्सेलर मित्तल के कार्यकारी अध्यक्ष हैं, जो दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी स्टील मेकिंग कंपनी है। आर्सेलर मित्तल के 38% मालिक है। 2005 में
फोर्ब्स ने मित्तल को दुनिया के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति के रूप में स्थान दिया, जिससे वह दुनिया के सबसे अमीर लोगों की प्रकाशन की वार्षिक सूची में शीर्ष 10 में स्थान पाने वाले पहले भारतीय नागरिक बन गए। मित्तल 2008 से गोल्डमैन सैक्स के निदेशक मंडल के सदस्य हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से संबद्ध सेंट जेवियर्स कॉलेज से प्रथम श्रेणी में बीकॉम की डिग्री प्राप्त की। लक्ष्मी के पिता मोहनलाल मित्तल निप्पॉन डेनरो इस्पात नामक स्टील का व्यवसाय चलाते थे। 1990 के दशक तक भारत में परिवार की मुख्य संपत्ति नागपुर में शीट स्टील के लिए एक कोल्ड रोलिंग मिल और पुणे के पास एक मिश्र धातु इस्पात संयंत्र थी। आज मुंबई के पास एक बड़े एकीकृत इस्पात संयंत्र सहित पारिवारिक व्यवसाय उनके छोटे भाइयों प्रमोद मित्तल और विनोद मित्तल द्वारा चलाया जाता है, लेकिन लक्ष्मी का इससे कोई संबंध नहीं है। दिसंबर 2001 से पहले मित्तल ने संपत्तियां हासिल की थीं, जिनका नाम उन्होंने इस्पात मेक्सिकाना और अपने कजाकिस्तानी ऑपरेशन इस्पात कारमेट रखा था। मित्तल के कर्मचारियों ने उनकी खदानों में कई मौतों के बाद उन पर दास श्रम की स्थिति की अनुमति देने का आरोप लगाया है। दोस्तों, यदि आपको मेरी वीडियो पसंद हो तो कृपया कर वीडियो को लाइक, कमेंट एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप तक तुरंत नोटिफिकेशन पहुंचे।